हाँ हाँ, बहुत टाइम हो गया बातें करते करते। चलो फिर आजा। ओह आप हो, हाँ आओ जी, आओ अंदर आओ। ये रहा आपका राशन है जी। ठीक है ठीक है। सब है ना जो जिसमें लिस्ट हम, में दिया था मैंने लिख के? जी जी, सारा है, राशन पूरा का पूरा है, जो जो आपने लिख के दिया था। चीनी, चावल, दाल, तो पांचों रंग की दालें हैं, हरल की दाल है, चना दाल है, काला मसूर, मूंग धुली, हरल की दाल, काले चने भी है, सफ़ेद चने भी है, लोबिया भी डाला, राजमा भी डाला, और चित्रा राजमा भी डाला, घी भी डाला हुआ है, और सरसों का मस्टर्ड ऑयल भी डाला हुआ है 2 किलो वाला, और 4 किलो रिफाइंड के पाउच डाले हुए हैं। टोटल है जी, और चीनी भी है 2 किलो, और सारे के सारे है। ये रहा आपका बिल। बिल दे दो, मैं चलूँ। ₹5648। 5648? जी। इतने पैसे? तो इतने जितना सामान मंगवाओगे उतना तो पैसे ही आएगा ना मैडम जी। लेकिन मेरे हिसाब से तो कम से ज़्यादा 3000 का सामान था। मैडम जी, 4 4 पाउच आपने रिफाइंड के डाले हुए हैं, घी डाला हुआ है, मस्टर्ड ऑयल भी डाला हुआ है, सारे के सारे सामान है, और तो आप कहते हो। अच्छा अच्छा। और सरफ साबुन? सारे डाला हुआ है जी। ठीक है ठीक है। ₹5648 दे दो। एक्चुअली फ़िलहाल ना 5600 रुपये तो मैं नहीं दे पाऊँगी। 3000 रुपये मैं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे ना पति की सैलरी नहीं आई है। अच्छा, 5648 का बिल है, मतलब 5650 का ही पकड़ लो ना, 2 रुपये कम। 3000 रुपये अगर देते हो आप तो 3600 रुपये बचते हैं, 3650 रुपये। हाँ हाँ वही बचेंगे। इतने ऊपर क्यों ले लिया मैडम आपने, नीचे क्यों नहीं रहते? पता है ये राशन लाते लाते है ना, दम सा आ गया था, दम भर गया था। अब क्या करूँ, मेरे पति नहीं मानते हैं ना। जहाँ मिला वहीं पे ले लिया। मैंने बोला भी था कि फर्स्ट फ्लोर का लेना, लेकिन नहीं माने। जहाँ मिला, अब देखो ना, सेकंड तो फिर भी चलता है, थर्ड तक आते आते तो जान निकल जाती है। और क्या, अब आपका तो बस मुझे लगता है आपका तो बुरा हाल होता होगा, वैसे ही गर्मी है, बाहर सारी धूप तप रही है, और आप इतनी गोरी चट्टी हो, अब चढ़ते चढ़ते पसीना आता होगा, लाल गाजर की तरह हो जाती होगी आप, मौसमी की तरह। अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। पतियों की सुननी भी पड़ती है, पति की ना सुनो तो पति नाराज़ हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं तो फिर बातें बढ़ती हैं, और बातें बढ़ती हैं तो फिर सबको पता चलती हैं। इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। वो हाँ, वो ये तो वही बात हो गई, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, है ना, वो तो चाहिए ना। अब यही तो मैं नहीं चाहती कि हमारी कोई बदनामी हो, कोई हम पर हंसे, या मेरे पति को कोई उल्टा सीधा बोले, जैसे मेरे घर वाले। हाँ हाँ, उनको पता चलेगा तो वो भी नाराज़ ही होंगे। वो तो बहुत अच्छी सोचती है आप जितनी खूबसूरत हो ना, उतना ही खूबसूरत आपका विचार भी है। एक काम करो ना, ये राशन रख दूँ क्या? हाँ हाँ रख दीजिए, मेरे से कहाँ उठेगा इतना भारी। चलो, ये लो। आइए आइए, यहाँ पे रख दीजिए। अरे बाप रे। अच्छा, तो ये रसोई है? हाँ ये मेरा किचन है। आज थोड़ा सा गंदा हो रखा है, क्योंकि आज थोड़ा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए थोड़ा सा काम रह गया। अरे क्या हुआ आपको? हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। आई मीन मेरे पति थोड़ा ना हो तुम, जो इतनी टेंशन ले रहे हो। अच्छा। वैसे तुम राशन वाले ही हो या कोई और? हाँ जी, राशन वाला ही हूँ, राशन लेके आया हूँ। लेकिन एक बात बताइए, आपने एकदम से कहा कि मैं आपका बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब आपका बॉयफ्रेंड है ना, सच सच बताइएगा। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। वो क्या है ना, मेरे पति और मेरी ना लव मैरिज है। तो हम पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, उसके बाद हमने शादी की, इसीलिए मुंह से निकल ऐसा गया। नहीं हो सकता है मैडम, वो कहते हैं ना, धुआं वहीं पे उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। इसका मतलब आपका बॉयफ्रेंड तो है ही है। वैसे भी आप अकेले ही रहती हो इस घर में, किराया कितना देती हो इसका? देते हैं 15,000 रुपये। 15,000? बाकी सारा इतना सारा खर्चा पानी, कितनी सैलरी है भाई साहब की? मेरी, मैं थोड़ा ना जॉब करती भाई हूँ। साहब की? उनकी 50,000 रुपये। अच्छा, 50,000 रुपये। चलो, इतने में तो चल ही जाता होगा।
बाकी तो आप हो ही इतनी खूबसूरत। और आपको पता है ये जो मैं कह रही हूँ ना, आपको थोड़ा सा बुखार, तबीयत खराब लग रही है, ये आपको किसी ना किसी की नज़र लगी हुई है। अगर आप कहो तो मैं झाड़ा कर दूँ। झाड़ा? आपको झाड़ फूक भी आती है? अरे अगर किसी को नज़र लग जाती है ना, टेढ़ी हुई नज़र होती है ना, तो वो मैं उतारना जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मुझे है ना, मुझे आदत है शुरू से साड़ी उतारने की। साड़ी? साड़ी मतलब झाड़ा उतारने की। तुम्हारी बातें बहुत अजीब सी हैं। खैर छोड़ो। पैसे मैं भिजवा दूंगी बाद में। वैसे भी आपकी दुकान से तो हमारा लेन देन चलता ही है हर महीने। अरे भाभी जी, वो तो बात ठीक है आपकी, पैसों की तो खैर कोई बात नहीं, कहाँ पे जाएंगे, आप तो यहीं पे हो। वैसे मेरे पास ना एक बहुत अच्छा ऑफ़र है आपके लिए। कैसा ऑफर? देख लो, अगर 3,000 रुपये दे रहे हो आप तो 3650 रुपये रहते हैं आपकी तरफ। हाँ। ठीक है, नहीं सॉरी, 3,000 दे रहे हो तो 2648 रुपये रहते हैं। 5648 का बिल है ना, तो 2648 रहते हैं। तो 2648 है ना, भाई साहब से लेकर आप ही रख लेना। बस 2648 रुपये का मुझे कुछ दूसरा दे दो। अ, कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो क्या? अरे यार, अपने आप को देखो और मुझे देखो, मैं कहाँ तुम कहाँ, ये सब पॉसिबल थोड़ी ना है। अरे मैं कहा तुम कहा, मैं भी यहाँ तुम भी यहाँ। और रही बात, भाई दुकानदार हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। तो देखो, मुझे ना फ्री में लेने की आदत नहीं है और ना फ्री में देने की आदत, लेकिन जो भी है ना, लेन देन के मामले में बड़ा साफ़ सुथरा हूँ मैं। अगर किसी का लेता हूँ ना तो उसको वापस देता भी हूँ, और किसी को देता हूँ ना तो उससे थोड़ा बहुत लेता भी हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे माफ़ हो जाएंगे और क्या चाहिए। अरे वाह। पैसे मैं रख लूँगी अपने पास और मेरे काम आ जाएंगे, मेरा कुछ सामान लेने में, ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ, आपका कोई पर्सनल का सामान होगा तो वो ले आ सकते हो ना आप अपने पति से छुप के, है ना। हाँ हाँ। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका झाड़ा भी उतार दूंगा मैं। हाँ, उतार देना, कोई बात नहीं। आप अपने स्टाइल में मेरा झाड़ा उतार देना। मुझे नहीं पता था कि एक दुकानदार को झाड़ा वाड़ा उतारना भी आता है। खैर छोड़िए, चलिए आइए बैठकर बात करते हैं। अरे बैठ कर क्या, लेट कर बात करने का टाइम है। चलो अब बेडरूम में चलते हैं आपके, देखो तो सही मैं भी। चलो। अरे वाह, हो गई बात। ये है मेरा बेडरूम, कैसा लगा? बेड तो अच्छा है आपका और रूम भी अच्छा है। बेडरूम तो बहुत ही बढ़िया है जी। चद्दर पर सिरवटें आई हुई है। अब वो क्या है ना, कल रात कहीं ना, कर रात के थोड़ी है ये तो अभी के ताते लग रहे हैं। वही तो बात नहीं, बॉयफ्रेंड वाली। अरे नहीं, वो बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले ही कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो कल रात क्या हुआ, इसीलिए तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। मेरे पति ना पूरी रात ही रोमांटिक होते रहे और बार बार वो सब होता रहा, इसीलिए रात वाली ही चद्दर ऐसे हुई पड़ी है। मुझे काम करने का मिला ही नहीं टाइम, क्योंकि मैं तो बाहर लेटी हुई थी सोफे पर, इसीलिए। वैसे भाभी जी एक बात कहूँ, रात की चद्दर है ना, कभी भी सुबह उठते के साथ चेंज कर लेनी चाहिए। पता है क्या होता है, क्योंकि मतलब वो रोमांटिक रहती है ना चद्दर, तो उसे चेंज कर देनी चाहिए। अच्छा, समझती हूँ। लेकिन चद्दर तो वहाँ रोज़ रोज़ चेंज करनी पड़ती है ना, छोटे बच्चे हों और भी फैमिली वाले हों। अरे हाँ, आपके बच्चे नहीं है क्या? नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं हैं। हाँ, मेरे पति चाहते हैं कि मैं अपना फिगर ख़राब ना करूँ जल्दी से बच्चे पैदा करके। अच्छा, मतलब फुल मज़े लेना चाहता है आपका पति, है ना। अब क्या करें, शादी प्यार जो करके की है तो मज़े तो लेगा ही ना वो। हाँ वो तो है, मज़े तो लेना हक है भाई उसका। चलो उसके साथ साथ हमारा भी तो हक है 2648 रुपये का। वो तो है, इसीलिए तो रूम में लेकर आई हूँ। आप अपना 2648 रुपये वसूल कीजिए, फिर मैं भी अपना घर का देख लेती हूँ। हाँ हाँ, वैसे बेड मतलब दनकट है ना। अरे मजबूत है हमारा बेड, टेंशन क्यों लेते हो। चलो, मजबूत तो आप भी बड़ी दिख रही हो, भरी भरी पूरी हो। अब क्या करें, मेरे पति को मैं ऐसी अच्छी लगती हूँ तो वैसे ही रहना पड़ता है।
हाँ हाँ अच्छा है। पहले आपका झाड़ा उतारूँ या साड़ी उतारूँ? मेरा मतलब पहले झाड़ा उतारूँ या क्या करूँ? नहीं नहीं, झाड़ा वाड़ा तो बाद में देख लेंगे, अभी तो जो करने का काम है वो कर लेते हैं। ठीक है फिर, मेरे ख्याल से हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शुरुआत कर ही लेते हैं। हाँ हाँ बहुत टाइम हो गया बातें करते करते। चलो फिर आ जाओ।